दक्षिणे लक्ष्मणश्चर्य वामे त जनकात्मजा पुरते मारुतिश्चर्य तंग वंदे रघुनंदनम। मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं और एक नया प्रसंग के साथ। रामनवमी के शुभ अवसर पर भगवान श्री राम की कृपा आपके परिवार के ऊपर और आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, बरसती रहे। इसी विश्वास के साथ भगवान की कुछ बात आज हम आपसे कहने वाले हैं। भगवान की कुछ लीलाओं के बारे में आज हम जानेंगे। भगवान श्री राम चैत्र शुक्ल नवमी के दिन 12 बजे मध्याह्नकालीन समय में अभिजित नक्षत्र युक्त था, तभी भगवान का प्राकट्य हुआ था। उससे पहले भगवान माता कौशल्या को अपना ऐश्वर्य रूप का प्रदर्शन किए थे, विष्णु रूप में दर्शन दिए थे। तो माता कौशल्या कहती हैं कि मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए, मुझे 4 भुजाओं वाला पुत्र नहीं चाहिए, मुझे 2 भुजाओं वाला पुत्र चाहिए। तो भगवान 2 भुज में दर्शन देते हैं। फिर माता कौशल्या कहती हैं कि मुझे इतना बड़ा पुत्र नहीं चाहिए, मुझे छोटा सा पुत्र चाहिए, नवजात पुत्र चाहिए। तो भगवान कौशल्या माता के गर्भ से एक शिशु के रूप में जन्म लेते हैं और रोते हैं। भगवान जब जन्म होते हैं तो तुलसीदास लिखते हैं कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता सो बड़े योगी। श्री राम जी सभी कारणों के कारण हैं, सभी कार्यों के कार्य हैं। भगवान जन्म होते हैं, फिर शिक्षा के लिए गुरुकुल जाते हैं, फिर लौट कर आते हैं, सभी प्रकार के विद्या को पाकर, और विश्वामित्र जी के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण जाते हैं असुरों का नाश करने के लिए। तभी भगवान ताड़का और सुबाहु का संहार करते हैं और एक बिन पर बाण मारकर मारीच को समंदर के उस पार फेंक देते हैं और विश्वामित्र जी का यज्ञ रक्षा करते हैं। और जब जनक जी के यहाँ से न्योता आता है तो विश्वामित्र के साथ 2 भाई चलते हैं सीता के स्वयंवर देखने के लिए। रास्ते में एक आश्रम आता है जिसका नाम था, मतलब वो आश्रम था गौतम ऋषि का। तो श्री राम जी आश्चर्य प्रकट करते हैं और गुरुदेव से पूछते हैं, विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, ये आश्रम तो बड़ा ही विचित्र है, ये तो ना ही पूरी तरह उजड़ा हुआ है, ना ही पूरी तरह बसा हुआ है। पत्ता पत्ता सूख गया है, लेकिन तुलसी का एक पत्ता है कि वो हरा भरा होकर जीवित है। तो लक्ष्मण जी भी पूछते हैं, ये कैसा रहस्य है गुरुदेव? तो विश्वामित्र कहते हैं, ये 2 महान व्यक्तियों की करुण कथा है। ये तुलसी का पत्ता में, ये वृक्ष में, ये शिला में एक नारी की आत्मा विराजमान है। तो राम जी फिर आश्चर्य प्रकट करते हैं। राम जी हालांकि सब कुछ जानते हैं, लेकिन गुरु के मुख से सुनना चाहते हैं, इसलिए फिर आश्चर्य प्रकट करते हैं और पूछते हैं, ये कैसा रहस्य है? तो विश्वामित्र कहते हैं कि एक दिन अहिल्या के सुंदरता में मोहित होकर, जो गौतम ऋषि की पत्नी है, अहिल्या के सुंदरता में मोहित होकर जब गौतम ऋषि स्नान के लिए गए थे, तो इंद्र गौतम का वेश बनाकर समागम के लिए अहिल्या के कुटिया के अंदर चला जाता है। और जब चोरी छिपे निकलता है तो गौतम ऋषि आ जाते हैं और अपने ही वेश में किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर वो इंद्र को पहचान जाते हैं और क्रोध में भरकर इंद्र को श्राप देते हैं कि तुम सहस्त्र योनि प्राप्त करो।
यानी कि सहस्र योनि तक भटकते फिरो। तो वैसा ही हुआ, इंद्र सहस्र योनि तक भटकते फिरे और उनका 1000 आँखें यानी कि सहस्र आँख बन गए। तो एक श्लोक है इसी संदर्भ में कि इंद्र शूरपति श्रेष्ठ वज्रहस्त महाबलम ऐरावत गजारूढ़ सहस्राक्षो नमस्तुते। तो फिर अहल्या जान पाती हैं कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, तो वो रोती बिलखती हुई पति चरणों में गिर जाती है। तो कुछ दया नहीं करते गौतम मुनि और क्रोध में आग बबूला होकर अहल्या को भी श्राप देते हैं कि तुम एक पत्थर की शिला बन जाओ। जब भगवान राम आएंगे और उनका पद स्पर्श होगा तभी तुम श्राप से मुक्त हो पाओगे। तो भगवान राम को विश्वामित्र कहते हैं कि तुम्हारा चरण स्पर्श करके इनको श्राप मुक्त कराओ। तो भगवान श्री राम वैसा करते हैं, उनका पद पंकज स्पर्श कराते हैं और अहल्या श्राप से मुक्त हो जाती हैं। ऐसे हैं भगवान। दूसरों को दोष देना तो सभी को आता है, लेकिन दूसरों को दोष से मुक्त कराना तो मर्यादा पुरुषोत्तम का ही काम है। तो इसी संदर्भ में आध्यात्म रामायण में एक श्लोक लिखा गया है कि गत्वा यत्र शिलारूपा गौतमस्य वधुस्थिता पद पंकज संस्पर्श्याद कृत्वांग मानुष रूपिणी। कि बहुत दिनों से शिला के रूप में गौतम की पत्नी पड़ी हुई थी। जब भगवान के पद पंकज का स्पर्श हुआ तब वो मनुष्य के रूप में उनका श्राप मुक्त हो गया। तो वैसे ही होते हैं भगवान। हम गंगा को कहते हैं पतित पावनी, क्योंकि गंगा स्नान करने से सभी पाप से मुक्त हो जाते हैं। गंगा नाम का उच्चारण करने से सभी पाप धुल जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है गंगे गंगे त्यो प्रियात योजननम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोक सगच्छति। वहीं गंगा भगवान के चरण में जब रहते हैं तो गंगा का भी पाप धुल जाता है। ऐसे हैं पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को। तब तक के लिए जय राम जी की।